नीट परीक्षा को लेकर एक तरफ छात्रों की लड़ाई रंग लाई है तो दूसरी तरफ सरकार उनके सामने घुटने टेकती नजर आई है। नीट परीक्षा को लेकर सरकार की ओर से काफी सारे फैसले लिए गए हैं और नीट परीक्षा में जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, भावपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पारसिवनी में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। यहाँ पे सरकार का जाहिर निषेध किया जा रहा है और जो 22 विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि यहाँ से दी जा रही है। हम यहाँ पे बात करेंगे और जो नागरिक यहाँ मौजूद है, राजेंद्र मूलक जी भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। सर, आज जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक सरकार की जो तस्वीर है उनके खिलाफ जो निषेध जताया जा रहा है, किस तरीके से ये तस्वीरों को और जो ये जो श्रद्धांजलि इन्होंने आज दी जा रही है, जो 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज नागपुर जिले के पारसिवनी तहसील में सभी धर्मनिरपेक्ष और सभी लोगों के माध्यम से आज हमारे 22 विद्यार्थियों की जिनकी नीट की परीक्षा के पेपर लीक के अवसर पर जो उनकी डेथ हुई उसका श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम यहाँ पे सभी पक्षों के तरफ से आयोजित किया गया है, सभी सामाजिक संगठनों के तरफ से ये आयोजित किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस ढंग से हमारी युवा पीढ़ी के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खिलाफ किया है, ये देश की शिक्षा प्रणाली और देश की परीक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा आघात इस माध्यम से हुआ। तमाम देश का युवा वर्ग जागरूक हुआ और रास्ते पे आया। रास्ते पे आने के बाद में भी सरकार संवेदनशील थी नहीं। जब 20 तारीख का मोर्चा, इतना बड़ा मोर्चा निकला और उस पे बच्चों के ऊपर जिस हिसाब से अमानुष पद्धति से पुलिस का बल चलाया गया, उससे माहौल और भड़क गया। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर पहले दिन से अगर बच्चों से, संगठनों से बातचीत की रहती तो इसमें अच्छे से हल निकल सकता था। धर्मेंद्र प्रधान जी का राजीनामा तो उसी दिन दे देना चाहिए था, नैतिक जवाबदारी समझकर। जब कंटिन्यूस नीट का पेपर लीक हो रहा था तो उसी वक्त अगर ये सब कर दिया रहता तो शायद इस मुकाम पर इतनी बच्चों की जान गई नहीं रहती, ये सब मोर्चा इतना बड़ा निकला नहीं रहता। लेकिन ये सरकार संवेदनशील नहीं है, ये सरकार अहंकार में है, ये सरकार अपने ही अहंकार में चल रही है और अपने अहंकार में ही ये सरकार डूबने वाली है। ये स्थिति अभी आज के तारीख में इस देश में निर्माण हुई है। ये देश संवेदनशील ढंग से चलाना पड़ता है, सभी जाति धर्म पंथों को लेकर चलाना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई घटना के माध्यम से हमको सबको लोकशाही मिली है, अपना मत रखने का अधिकार हमारे को सबको प्राप्त हुआ है। यहाँ हुकुमशाही से हमारा देश चल नहीं सकता, ये इस मुकाम पे निश्चित हुआ है। यही आज हमारी ये तहसील में और संबंध नागपुर जिले में लोगों के मन में भावना प्रकट हुई है। कि आज पूरे देश भर में कहीं ना कहीं बिहार की बात करें, दूसरे प्रांतों की बात करें तो नीट परीक्षा को लेकर अभी भी आंदोलन चालू है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफे के बाद भी ये आंदोलन लगातार चल रहा है और काफी सारे जो निर्णय लिए गए, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? क्या उस पर आप कहना चाहेंगे? देखो, पंतप्रधान जी ने तो एक तो सबसे पहले ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर लोगों से माफी मांगनी चाहिए, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी ने जो बल का उपयोग हमारे बच्चों पे, हमारी भावी पीढ़ी पे किया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब मांगे लोकसभा में सभी विरोधी पक्ष के दल रख रहे हैं। आज वो कोई बिल लाना चाहते हैं, किस ढंग का बिल है, किसी ढंग से विरोधी पक्ष को सबको साथ में लेकर चर्चा करनी चाहिए। बिल का ड्राफ्ट उसी के बाद में तैयार करना चाहिए। अभी भी अहंकार में इस देश को चलाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। मुझे लगता नहीं कि वो अभी इसमें सफल हो पाएंगे।
ये थे हमारे साथ में राजेंद्र मोड़क जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसले दिए हैं उस पर अभी भी छात्रों का जो भरोसा है वो पूरी तरीके से सरकार जो है वो जीत नहीं पाई है। तो दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि काली पट्टी हाथों में बांधकर अभी भी जो छात्र इस पूरे लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके लिए यहाँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पारसिवनी से श्री छत्रपति शिवाजी चौक से अभी कुछ ही देर में कैंडल मार्च यहाँ से निकाला जाएगा। देखना यह है कि आखिर इस पूरे जनता की जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है उसके बाद आखिर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे जो आज 22 जाने इस लड़ाई में गई है उस बारे में? 20 जुलाई को जो बच्चों ने सरकार पे हल्ला बोला, सरकार ने विद्यार्थियों की मांगनी जो है वो सुननी चाहिए थी, उनको समझना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करते हुए विद्यार्थियों के ऊपर सरकार ने जो लाठीचार्ज किया और उनमें एक हमारी विद्यार्थी, हमारे देश की विद्यार्थी, उसकी जान चली गई, उसका हम राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। और जो नीट का एग्ज़ाम है वो पेपर जब लीक हुआ तो उसमें 22 बच्चों के ऊपर 22 बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों ने उसमें आत्महत्या की। बच्चों ने अपना भविष्य, जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चों ने अपना भविष्य उज्जवल होगा, अपना भविष्य अच्छे तरीके से जाएगा, ये सोच रखते हैं। लेकिन सरकार आज कुछ बातें गंभीरतापूर्वक न लेते हुए सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम लीक करते हैं और सर्वसामान्य जो गरीब बच्चे हैं वो अपना जो स्वप्न है, उनका जो ध्येय है वो पूरा ना करते हुए सरकार ऐसा पेपर जब लीक करती है। जब 2014 के बाद में जब मोदी सरकार इस देश में आई तब से 150 के ऊपर ज़्यादा एग्ज़ाम्स लीक हुई है और कई बच्चों ने इसका डिप्रेशन में जाके अपने आरोग्य में अपनी जान दी है। इसका सरकार का हम लोग जाहिर निषेध करते हैं। आज शिक्षण मंत्री ने भले ही राजीनामा दिया हो, लेकिन शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली किस तरीके से देश में चल रही है ये सोच विचार करने वाली है। ये जो आज के जेनजी है, जो युवा शक्ति है, इन्होंने आज करके दिखाया कि 14 साल से और इसके पहले भी जब से गुजरात के जब मोदी ये सीएम थे तब से इस शासन में एक भी राजीनामा नहीं दिया, लेकिन आज की ये युवा शक्ति ने करके दिखाया कि लोकशाही आज भी देश में जिंदा है और लोकशाही का पालन हर किसी को, इस देश के नागरिक को करना पड़ेगा। और आज शासन का राजीनामा, शिक्षण मंत्री का राजीनामा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की युवा शक्ति से मैं ये भी, मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि सिर्फ यहाँ पे बैठ के नहीं होगा। शिक्षण मंत्री ने भले ही राजीनामा दिया हो, लेकिन आज शिक्षण मंत्री दूसरा कौन सा आता है, पढ़ा लिखा आता है। आज आपने सुना होगा जो भी शिक्षण मंत्री नियुक्त हुआ है वो भी अच्छे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा जिनको प्राप्त हुए, ऐसा नहीं देश को मिला। जो भी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे एजुकेटेड को शिक्षण मंत्री बनाए और इस देश का जो उज्जवल भविष्य है उनको हमेशा की तरह उनका अधिकार, उनकी मांगनी, उनकी जो भी लोकशाही तंत्र से उनकी जो डिमांड है वो पूरी करें। ऐसा आज हम इसके लिए आज पूरे पारसिवनी के तालुका स्तरीय पूरे नागरिक यहाँ पे उपस्थित है और बच्चों का मांगनी, बच्चों की डिमांड शासन ने चुननी चाहिए, ऐसा हम लोग आज शासन को आदेश देने के लिए आए हैं। और देश के पंत प्रधान ने जो देश को, बच्चों को लाठीचार्ज किया, कई बच्चों को कील गड़े हुए डंडों से कई बच्चों को मारा गया, ये देश की लोकशाही नहीं तो ये हुकुमशाही, ये तानाशाही, ये क्रूरतापन है। और इसके लिए देश के पंत प्रधान ने बच्चों से एवं पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रसूल जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो 22 बच्चे यहाँ पे अपनी जान गंवाए हैं नीट प्रकरण को लेकर, ये पूरा मामला जो सामने आया है, तो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप इनके हाथों में तख्तियां देखेंगे तो दिल्ली पुलिस और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी निशाना साधते हुए मुर्दाबाद की तख्तियां आपको दिखेगी, तानाशाही नहीं चलेगी की तख्तियां दिखेगी। तो हम आपको बताते हैं कि अगर जो 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो प्रदीप है, ऋतिक है, ऐसे 22
जो स्टूडेंट विद्यार्थी जो इस पूरे लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो उन्हें आज यहाँ पे पारसिवनी के सभी नागरिकों की ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहाँ कैंडल मार्च निकाल कर कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको जल्दी दिखाते हैं। नीट प्रकरण को लेकर पारसिवनी के नागरिक यहाँ कैंडल मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि अभी श्री छत्रपति शिवाजी चौक से जो है ये कैंडल मार्च निकल चुका है और इसमें सभी नागरिक यहाँ पे अपना सहभाग देते नजर आ रहे हैं। तो आपको इसमें बैनर के इससे तस्वीरें भी दिखेंगी कि नीट एग्जाम को लेकर 22 विद्यार्थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको यहाँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो दूसरी तरफ हाथों में काली पट्टी बांधकर यहाँ इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का निषेध भी जताया जा रहा है और इन 22 विद्यार्थियों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। और पूरे इस रैली को लेकर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे जो है यातायात और ट्रैफिक को नियम संभालती हुई नजर आपको आएगी। और इस पूरे मामले को लेकर पारसिवनी के नागरिकों का एक ही कहना है कि अगर प्रशासन इस और पहले ध्यान देती तो ये 22 जानें बच जाती। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार सरकार है, ऐसा आरोप यहाँ से लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शांतिपूर्ण मार्च, यहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। श्री छत्रपति शिवाजी चौक से ये मार्च होते हुए कार्यालय में जाकर इसका समापन किया जाएगा। अब देखना यह है कि पूरे प्रकरण को लेकर आगे सरकार की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल अभी इस पर सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।